जेसीसी गुरुकुल आप सभी झारखंड वासियों को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। तो सबसे पहले वन लाइनर में बात करते हैं। सात भाइक दुलरोती बहन के नाम की रहे। तो सात भाइक दुलरोती बहन के नाम क्या चीज रहता है? उसका नाम रहता है सुग्गा। सुग्गा के पोसे काम के कर लेहत। तो सुग्गा के पोसे के काम कर लेते ओकर सातों भाई। अगला है सुग्गा के भाई सोब के टान बेसी कने रहे। टान यानी कि आकर्षण लगाव। तो सुग्गा सब के भाई के जे टान रहे उ सुग्गा पर रहे। उ ओकर दुलरोती एकलौती बहिन हल। ओकरे दने ओखिन के टान हलत। सुग्गा के भौजी सब सुग्गा के कौन नाम से डाको हलथिन? सुग्गा के जे भौजी सब हलथिन तो सुग्गा के कौन सी नाम से डाको हलथिन? नूनी नूनी कह के डाको हलथिन। सातों भाई बाहर की ले गेल हलत। बनीजे बनीजे जिसका अर्थ हो जाता है व्यापार करने के लिए। सातों भाई घोड़ा चढ़ के बनीज गया था व्यापार करने के लिए। बनीजे का अर्थ ही होता है व्यापार करना। सातों भाई बाहर की ले गेल हलत बनीजे व्यापार। सातों भाई व्यापार कर ले कैसे गेला? तो का चीज से गेल हलथिन? घोड़ा बैठ के। सुग्गा के कई गो भौजी हले? सुग्गा के 7 गो भौजी हले। सुग्गा के कौन भौजी पर सिनाही हले? पर सिनाही यानी कि जलन भाव के हले। पिरपिरी जलन स्वभाव के हले तो ओकर मंझली भौजी हले। अगला है सुग्गा के कौन भौजी? सुग्गा के कौन भौजी बाकी सब गोतनी के उकसावे लागे। उकसाना यानी कि उत्साहित करना, बहकाना। तो कौन? ओकर जे परसनाही भौजी हले मंझली भौजी। यह सब भौजी जे आर 6 गो हलथिन उ सभे गोतनियन के ही उकसावे के काम करुए। भौजी सब सुगिया से भौजी सब सुगिया से कैसन घैला से पानी लाने ले दले हलथिन? तो फूटल घैला से लाने दे दले हलथिन। सुग्गा के घैला की घुस गेल आर भूर मुंदाई गेल हले। तो का चीज घुस गेल हले? बेंग। सुग्गा पानी लानले बादे भौजी सब ओकरा की पिए दे हले? तो पानी लानन के बाद ओकर भौजी सब ओकरा खुदी चुनिक मार पिए देवलथिन। अगला है भौजी सब सुगिया के कौन से की लाने के बोन से की लाने के कहले हलथिन? तो बोन से का चीज लाने के कहले हलथिन? बिन बांधना के बोझा काट। सुगिया के भौजी सब बारी में की छींट ओकर चुन के पहला में भोर ले के हलथिन। तो कौन सी छींट के? एक पहला सरसों। सरसों का मात्रा याद रखिएगा कि कितना? एक पहला सरसों। बड़ी दिन से भौजी के घरे कौन चीज के तियर नाय बनल रहे? तो कौन चीज तियर नाय बनल रहे? डूमर कर तियर नाय बनल रहे। प्रेम के प्यासल मनुष्य के की मिलले गैल जाए? तो की मिलले गैल जाए? प्रेम मिलले प्यासल जे प्रेम के प्यासल रहे वो मनुष्य गैल जाए। अगला है डूमर गाछ। डूमर गाछ ले सुग्गा बोलावो ही। डूमर गाछ ले जब ओकिन के जे अंतिम परीक्षा हले वो डूमर गाछ पर चढ़ा दलेलथिन और गछवा के नीचे बेर कोयर और बबुल के कांटा दे दलेलथिन। तो उ घनी जे सुग्गा हले उ ककरा डाको हले? तो अपन परदेसी दादा के डाको हलत। कौन भाइयक गाते 1-2 टिपका लोर गिरले हलत? तो छोट भाइये के गात में 1-2 टिपका लोर गिरले हलत। सातों भाई की जलाए के गाछ ऊपर ताके लागलथिन। लाठी जलाए के। शांति भारत के जन्म कौन बछर भेल रहे? तो 6 अप्रैल 1965 ईस्वी में। शांति भारत जे ई 7 भाई 1 बहन है लोक कथा ओकर लिखवैया लागत कौन? तो एकर लिखवैया लागत शांति भारत जेकन जन्म बछर है 6 अप्रैल 1965 ईस्वी। शांति भारत के जफन जन्म कौन गांव में भेल रहे? तो चौफान बोकारो में इनकर जन्म भेल रहें। कहाँ? चौफान बोकारो में इनकर जन्म भेल रहें। शांति भारत के मायक नाम की रहे? मायक नाम रहे रत्नी देवी और बाप के नाम रहे कुंजू महतो। याद करें कि यहाँ ट्रिक है। कुंजू को हम लोग गुंज से याद कर लेते। गुंज आवाज सोंड। तो बेटा का नाम था शांति लेकिन उसका बाप था पूरा गूंजने वाला। तो कुंजू महतो। शांति भारत के उपनाम की लागे? शांति भारत के उपनाम भारत लागे। 7 भाई 1 बहन लोक कथा की देखवल गेल है। तो एकर में का चीज देखवल गेल है? भाई बहन के बीच प्यार और मानुष और पशु पाखी सब के जोड़ नार देखवल गेल है
कि जे पशु पाखी हथिन, पशु पक्षी, उसका किस प्रकार से आदमी के प्रति क्या स्वभाव होता है, क्या उनके विचार होते हैं, वो यहाँ पे उसका जोरदार दिखाया गया है। शांति भारत नौकरी कहाँ करला? बोकारो इस्पात कारखाना में। तो शांति भारत नौकरी कहाँ करला? बोकारो इस्पात कारखाना में सुरक्षा निरीक्षक के काम करोलत वहाँ। शांति भारत की प्रमुख रचना, तो शांति भारत की प्रमुख रचना लागे बरवा अड्डा अक्षय बोर। यह एक प्रकार का संस्मरण है। बरवा अड्डा अक्षय बोर यह एक प्रकार का संस्मरण है। शांति भारत की प्रमुख रचना ये हो गया। शांति भारत के लिखल प्रमुख रचना जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं कविता लौतन डहर जुगेक मरम। लौतन डहर जुगेक मरम यह एक कविता है। बेलंद्री ये लोकगीत संग्रह है। माटिक घरे चांद तोहर ये एक प्रकार का कविता संग्रह है। भांड एक फिंगाटी है और फूल एक एकांकी है। तो इस प्रकार हम लोगों ने यह देखने का प्रयास किया किस प्रकार से वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पे प्रश्नों को संकलित किया गया है। देन आफ्टर अब हम लोग चलिए देखते हैं कि यहाँ पे अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इस चैप्टर से बनने वाले जो भी 40-50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। सो चलिए पहला प्रश्न देख सकते हैं, 7 भाई एक बहन कैसन रचना लागे। तो जो 7 भाई बहन ये किस प्रकार का रचना है? यह एक प्रकार का लोक कथा है। क्या चीज़ है? लोक कथा है। अगला प्रश्न है 7 भाई एक बहन। 7 भाई एक बहन लोक कथा के संकलनकर्ता के हत। तो संकलनकर्ता के हत शांति भारत के द्वारा ई संकलनकर्ता करल गेले। 7 भाई दुर्रोती बहन के नाम की रहे? की ची रहे? सुगा रहे। सुगा के पोसले पालले के हलत। तो सुगा के पोसले पालले हलत? ओकर भाई सबिन सुगा के पोसले हलत। अगला है सुगा के कईगो भाई बियाह भेल रहे। तो सुगा के कईगो भाई के बियाह भेल रहे? 7 भाई कर बियाह भेल रहे। सुगा के 7 भाई बनीजे कैसे गेला? बनीजे यानी कि व्यापार करेले कैसे गेल हला? तो कैसे गेल हला? घोड़ा चढ़ के गेल हला। पसपसी माने की हवत? पसपसी का अर्थ यहाँ पे आपसे पूछा गया है। परपरी, जलन, ईर्ष्या, ये सभे। तो पसपसी का जो अर्थ होता है ये सभे, परपरी भी होता है, जलन भी होता है और ईर्ष्या भी होता है। बनीज कर माने की हतै? बनीज का मतलब क्या होता है? तो बनीज का मतलब होता है व्यापार। सुगा के 7 भाई की ले परदेश गेल हलै। सुगा के 7 भाई की ले परदेश गेल हलै। तो सुगा के जे 7 भाई हले वो किले प्रदेश गेल हले तो काम करे खातिर, व्यापार करे ले। जो प्रदेश गया था सुगा के 7 भाई तो कौन चीज करे? वाणिज्य यानी कि व्यापार करने के लिए गया था। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं जो कि प्रश्न आपके सामने है। सुगा भौजी सबिन की ले सुगा से जरो हली। सुगा का जो बहन सब हले सुगा से किस लिए जलता था? क्योंकि भाई एक प्यार देखकर, क्योंकि जो उनके पतियों के जो प्यार था उसका ज़्यादा टान लगाव था वो अपने बहन के प्रति था। इस कारण से उनके जो भौजी सब थे वह सुगा से जलो हलत यानी कि पसपसी हल। सुगा हमनिक साधक बहन लागी। हियाँ साधक माने की हते? साधे का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो साधे का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है मांगल छांदल। साधक मतलब होता है मांगल छांगद। इसी प्रकार के शब्दार्थ बेस पर भी आप लोग से प्रश्न पूछे जाएंगे। साधक बहन लागी, साधक बहन लागी का साधक मतलब होता है मांगल छांदल। अगला प्रश्न है परसिनाही। परसिनाही कर माने बथवा। तो परसिनाही का माने क्या चीज होता है? जलनशील, दोसर से जले वाली, ईर्ष्यालु, ई सभे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई सभे। सुगा के काने भोजी परसिनाही हले। सुगा के कौन भोजी परसिनाही हले यानी कि ईर्ष्या जलनशील हले? तो कर मंजली भोजी जलनशील हले। खुनुस कर अर्थ बतावा। खुनुस कर अर्थ क्या होता है? खुनुस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मौका, मौका। खुनुस यानी कि मौका ढूंढ रही थी उनके भोजी की किस प्रकार हम लोग सुगा को सताए। बहाना, बहाना एक प्रकार से क्या चीज बहाना, किस बहाने हम लोग उसको तकलीफ दे। उसवा, अवसर, इसको हम लोग अवसर भी कह सकते हैं यानी कि इस सभी इसका आंसर हो जाएगा। सुगा के परेशान करे के लेल
सातों गोतनी में के उस कुवेते रहो हली। तो उस सावे के काम कौन करोले? मंझली भौजी हले उकसावे के काम करोलत। जे भौजी सब सुगा के नूनी नूनी कह हलथिन भाई के परदेश गेले बाद की केहे लागलथिन। तो परदेश गेले बाद की केहे लागलथिन? एहलो सुगिया कांची कहने लगा। परदेश जाने के बाद सब उसका भौजी सब सुगा को एहलो सुगिया, जैसे गाँव में नहीं एहलो सुगिया, एहलो सुगिया, जो अपना गोतनी ननद होता है उसी को इसी प्रकार डांटते हैं। जब भाई रहेगा उस समय तो मुनी मुनी नूनी नूनी, लेकिन वही जब भाई बाहर कमाने चल जाता है तब फिर उसी को एक उपसर्ग उपसर्ग और प्रत्यय एहलो सुगिया, नूनी नूनी नूनिया, इस प्रकार से वहाँ पे शब्दार्थ बदल जाता है। सातों भौजी सुगा से कई गो परीक्षा लेल हलत। सातों भौजी हले जो सुगा से कई गो परीक्षा लले हलत। तो 4 गो परीक्षा ले लेलत। कई गो परीक्षा? 4 गो। पहला परीक्षा हले कि घड़ा फूटल घड़ा दे के पानी लाने के। दूसरा परीक्षा हले कि बिन बांधना के कौन चीज काठी लाने के। और तीसरा परीक्षा कौन सी हले? तीसरा परीक्षा हले कि एक पहला जोतल बारी में सरसों छीट दले ओकरा चुने के। और चौथा परीक्षा हले जे कि डूमर गाछ पर चढ़ा दलेल थी। इस प्रकार 4 परीक्षा उनके द्वारा लिया गया था। भौजी सबिन के दई के सुगा के बांध से पानी आने कहलथिन। कौन चीज दई के सुगा के बांध से पानी आने कहलेलथिन? तो फूटल घैला दई के आने बोल लेलथिन। भौजी सबिन सुगा के कहाँ से पानी आने को होत? कहाँ से पानी आने को होत? तो यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं कहाँ से आने के लिए बोला गया था, तो उसको है जो कि पानी लाने का काम बांध से बोला गया था कि बांध से जो पानी ले आन। अगला प्रश्न है सुगा बांधे धारे बैठी कांदे के ककरा हकुओ है। सुगा बांध के धारी में बांध का जो भीड़ होता है उस भीड़ में जो ऊंचा ऊंचा जो दिया जाता है, हम लोग खोटा में भीड़ उसको कहते हैं। तो उस भीड़ में बैठ के किसको वह बुला रही थी? तो वह किसको बुला रही थी? बांध के बेंग को बुला रही थी। अगला प्रश्न है एहलो सुगिया बांध से भोर घैला पानी ले आन तबे खुदी चुनिक मान ढुकचे ले देबो। यहाँ ढुकचे कर अर्थ क्या चीज होता है? तो यहाँ ढुकचे का अर्थ क्या चीज होता है? ढुकचे का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे हो जाता है पिए ले। चुनी खुदिक जो मार ढुकचे ले यानी ढुकचना यानी कि पीने के लिए दिया जाता है। अगला है बांधे धारे सुगा कांदना सुन के सुगा ठीन के आय के पूछे लागले नूनी तो काहे कांदे है। ये कौन पूछने लगा था? तो बांध के धार में ये आकर के कौन पूछने लगा था? तो बांधे की बेंग इस प्रकार का पूछने लगा था ए नूनी तो काहे ले कांदो हैं। अगला है पहिल बेर भौजी सबिन सुगा के की परीक्षा ले अलत। पहली बार कौन सी परीक्षा लिया गया था? तो पहले बार उनको परीक्षा लिया गया था कि फूटल घैला दे के पानी आने को होत। फूटल घैला दे के पानी आने को होत। अगला प्रश्न है सुन चरैया हमर बड़ी दुख सातों भाई बनीजे गेला सातों भौजी बड़ी दुख देला आवा रे बांधे के। फिर यहाँ पे खाली स्थान है सुगा कांदो हो। तो इस खाली स्थान में क्या चीज होगा? तो बांध से किसको बुलाता है? बांध के बेंग को बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न हम लोग 25वां प्रश्न है सुन चरैया हमर बड़ी दुख सातों भाई बनीजे गेला सातों भौजी बड़ी दुख देला आवा रे बोने के। फिर यहाँ पे खाली स्थान है सुगा कांदो हो। तो बोन गई थी बिन बांधना का लकड़ी लाने के लिए। तो बांधने के लिए तो चाहिए कुछ ही कुछ। तो वहाँ पे किसको बुलाया जाती है? तो वो बुलाती है बोने के सांप को बुलाती है। अगला है बोने सुगा के करुण कांदना सुन के सुगा ठीन आवो है। तो सुगा ठीन कौन आवो है? तो सुगा ठीन आवो है सुगा के भौजी सुगा के भाई सब इस सभे कि बोने के सभी जीव जंतु। तो सुगा जब बोन में कांदो है तखन सुगा ठीन आवो है बोन के जे सभे जीव जंतु रुहत बोन में सभे आवो हत। लेकिन ओखिन में से मदद के करो तो ओखिन में से मदद करो धमना साहब। और साथ ही ये आप लोग को बता दूं ये उन लोगों के लिए ये पहल की जा रही है जो कि लोग बेसिकली हम लोग इसमें बात करते हैं जो कैंडिडेट शहर में थोड़े अच्छे शहर में
रहते हैं वहाँ पे रह कर के तैयारी करती है, तो वहाँ पे उन लोगों को ये बुक्स बहुत ही जल्दी मिल जाता है। बहुत ही कम बात करते हैं कि जैसे ही ये बुक लॉन्च होता है 1-2 दिन के अंडर में ही उनको बुक मिल जाती है। बट जो कैंडिडेट और काफ़ी झारखंड के ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि सुदूर गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ तक इस बुक को जाने में, यहाँ तक कि वहाँ पे ये बुक जाता भी नहीं है, क्योंकि गांव में तैयारी करने वाले लोग सीमित होते हैं। इस कारण से वहाँ के जो छोटे छोटे बुक स्टॉल दुकान वाले होते हैं, जल्दी से इस प्रकार के जो बुक है उनको मंगाते भी नहीं है। सो उन्हीं को देखते हुए एक पहल की गई है कि आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। सो आप स्क्रीन पर जो नंबर है वहाँ उस नंबर से आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बोन से काठी आने में कौन सांप मदद करो है? सुगा के। तो बोन में काठी आने के लिए सुगा के मदद करो है? धामना सांप मदद करो है। आओ सुगा ई बोझा उठाए और तनी धीरे धीरे हेठे रखियो, ये बात सुगा के से के कहू है। तो ये बात है जो कि सुगा से के कहता है, धामना सांप कहता है। सुगा भोजी सभिन एगो जोतल बारिये एक पैला की छीट के सुगा के कहलथिन। मात्रा देखिएगा कितना छीटा गया था, एक पैला। एहलो सुगिया सब सरसा बीच के पहला टा भोरे पारबे तो खुदी चुनिक मार फिर से ढुकचे ले दबो, यानी कि पिए ले दबो। तो एक पहला क्या चीज छीट दिया गया था? सरसा छीट दिया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सुन गे सुन चरैया, सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भोजी बड़ी दुख देला, आवा रे चरे चुनगुनी, ई कौन लोक कथा के पाता लागे? ती कौन लोक कथा के पाता लागे? 7 भाई 1 बहन। जब उनके भौजी तीसरा बार परीक्षा ले रही थी तो एक पहला जो सरसा है वो जोतल बारी में छीट दिया था। उसी समय इस प्रकार का जो पाता है वह सुगा के द्वारा बोला जाता है। अगला प्रश्न है, जोतल बारी छींटल सरसा बिछे के लेल सुगा ठीन के आवो है? तो सुगा ठीन के आवो है? सुगा ठीन आवो है पेरवा। एक कौन सी आता है? पेरवा। अगला प्रश्न है, सुगा और सुगा सातों भोजी की लेल बोन जाहत? लोग कथा पढ़े होंगे तो वहाँ पे दिया गया है एक पाल। जो पेरवा भी आता है तो कितना आता है? एक पाल पेरवा आता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, 7 भाई 1 बहन, वहाँ सुगा और सुगा सातों भोजी की लेल बोन जा है। तो बोन की ले जाता है डूमेर आने के लिए। कौन सी करे के लिए? डूमेर आने के लिए जाता है। 7 भाई 1 बहन लोक कथा आयल शब्द पछिया कर माने बतवा। पछिया का माने क्या चीज होता है? पछिया का माने हो जाता है टोकरी। सातों गोतनी सुगा के ठैल धकल्ले डूमेर गाछे चढ़ाए देलथिन आर की करलथिन। तो डूमेर गाछे ठैल चढ़ाए के कोई तरी चढ़ाए देलथिन और कौन सी करे लागलथिन? चारों बाट ले कोयर कांटा बाबलू कांटा बोझा के बोझा दे के घोर देलथिन। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चारों तरफ से चढ़ा दिया ढेल ढकल के, उसके बाद फिर बोझा कोयर और बबुल के कांटा लाइन के चारों दने गाछे के दे दलथिन। सुगा के डूमेर गाछ चढ़ाए के डूमेर गाछे के हेठे की दे देल हलथिन। तो कौन सी दे दले हलथिन? कोयर कांटा और बाबुल कांटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोनों। सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे परदेसी दादा सुगा कांदो हो। ये बात सुगा कहाँ से बोलती है? जब ओखिन कर भौजी जे हलत वो चौथा परीक्षा लो हलत, ओखिन के चौथा परीक्षा ले डूमर गाछ चढ़ा दिलेथिन। तो तखन अंततः वो जो सुगा है वो अपने किसको बुला रही थी? तो वो सुगा अपने भाइयों को बुला रही थी और ये स्थान था डूमर गाछ से वह अपने भाइयों को पुकारती है। सुगा के डूमर गाछे ठेल धकल्ले चढ़ाए के ओकर भौजी सबिन की करो हथिन। तो कोयर और बबुल कांटा बोझा दे के घोर देलथिन। कोयर कांटा है जो उसको
पूरा बोझा बोझा लान के उसको यहाँ पे गाछ है उसके चारों तरफ दे देती है। साथ ही साथ भौजी सभिन आपन घर चल गेलथिन। वो बोझा बोझा दे दिया और सब भौजी ऐसो कि वह घर चली गई। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दुइयो। अगला प्रश्न है डूमर गाछे के ऊपरे सुगा के बचवे खातिर के आवू है। तो डूमर गाछ के ऊपरे जे सुगा के बचवे खातिर के आवो हत, तो सुगा के भाई सभिन आवो हत। अगला प्रश्न है कौन गाछे के डारी सुगा पटाए के कांदते रहली। पटाए के यानी कि लेट कर, जब उसके भौजी सब वहाँ पे जो बाबुल कांटा और कोर बेर का कांटा है उस कांटा को दे के घर आ जाती है, तो वह वहीं पे लेट करके रात में रो रो करके रहती है। तो कौन गाछ में, तो डूमर के गाछ में। अगला प्रश्न है बनीजे से घूरे के समय ये यानी व्यापार करके घूरने के समय ये कौन गाछे के हेठे सातों भाई सथाए लागला। तो जब आने लगे तो वो सब थक गया था चलते चलते, तो वो सब सथाने के लिए वहाँ पे जो भी वो कांटा था उस कांटा को साइड किया और वहीं पे सथाने लगे। कौन गाछ के नीचे सथाने लगे, तो डूमर गाछ के नीचे सथाने लगे। अगला प्रश्न है सुगा कौन भाई के गाते सुगा के लोर डूमर गाछे हेठे गिरो है। तो कौन भाई के गात में सुगा के जे लोर है वो गिरो है, तो ओकर जे छोट भाई हुए है तो ओकर गात में गिरो है। गात, गात का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर, अंग। अगला प्रश्न है सातों भाई सुगा के ठेकान पूछलथिन, तो जनी सब की कहलथिन। ठेकान यानी कि वो कहाँ है, स्थान, सुगा कहाँ गेल है। तो उ सब कौन सी कहलथिन, तो उस सभे को थी नूनी बाहर बाटे खेले ले गेल हत, नूनी पढ़ो रहे कि नूनी बांध पानी आने गेल हत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है 42 का ऑप्शन नंबर ए, नूनी बाहर बाटे खेले गेल हत। अब देखिए जब इनके पति आ गए तो यहीं पे वर्ड किस प्रकार का, एहलो सुगिया से शब्द आ गया नूनी पर। तो अगला प्रश्न है सुगा के भाई सबिन घार गेल बादे आपन आपन मेहरारू संगे की करला। तो आपन आपन मेहरारू के संगे की करला, दोमाठे लागल थी। जब क्योंकि उस सबको पता था कि सुगिया किस हालत में अभी है, सो सुगा का क्या हालत है उसका सो। और जब वो सुगा, जब उसके भाई सब है सातों भाई घर आते हैं तो अपने जो धर्म पत्नियों हैं उनसे पूछते हैं कि सुगा कहाँ है ठेकान, तो वो सब झूठ बोल देती है कि सुगिया नूनी बाहर बाटे खेले गलत। अब ओखिन के जे राग भी इस लोक कथा में एक शब्द आया है राग यानी कि गुस्सा पूरा उनका दिमाग में चढ़ जाता है, पूरा दिमाग झंझना जाता है, पूरा उस सबको दोमाठने लगता है। दोमाठने यानी कि पूरा कचरकुट मार धाड़ पूरा उस सब के साथ करने लगती है। सुगा के भाई सभिन अपन बहू के दोमाठे बादे जनी सब की कहे लागला। तो जनी सब की कहे लगला, माय गो बाप गो कर के चिचियाए लागल थीन, पूरा माय को बाप को कर के पूरा चिचियाए लागल थीन। हामिन सोचले, फिर बोलती है हामिन सोचले सुगा पर घर जात यानी कि दूसर घर जात से ले उनकर लूर के परीक्षा लोगलत, से ले उनकर जो भी है उसका परीक्षा लेते थे कि जो जब वह अनकर घर जाएगी तो वहाँ अगर कुछ काम धाम उसको नहीं आएगा तो वहाँ के जो लोग होंगे वह हम ही लोग को बोलेंगे कि 7 गो फौजी अलथिन कुछो सिखाए के ना भेजलथिन, तो इस कारण से उसका हम लोग परीक्षा ले रहे थे। तो इस प्रकार ये सभी कहोल थे। अगला प्रश्न है सुगा के भाई सबिन सातों जैनिक मारे बेराए के बचू है। तो जब वो सातों भाई अपन पत्नी सबके मारो तो के बचो के है, तो के बचो है सुगा। अगला प्रश्न है सुगा जोर नार यानी कि बिहा कौन धारे भेल रहे, तो पहाड़ धारे भेल रहे। सुगा के बिहा पहर विदाई घड़ी ओकरे सातों भाई आर सातों भौजी की करे लागला। तो ओकर जे सातों भौजी और भाई हले कौन चीज करे लागल थी, तो उ सभे का चीज करवलत, उ सभे पूरा भोकर के कांदे लागला, यानी कि पूरा जोर जोर से कांदे लागला। 7 भाई एक बहन लोक कथा के सीख दे है। 7 भाई जो एक बहन लोक कथा है ये का चीज सीख देता है, तो ये आपन मर्यादा ना तोड़े के चाहिए। जो अपना मर्यादा है, अपना जहाँ तक जो भी है उस चीज़ को तोड़ना नहीं चाहिए। ककरो बेसी सतावे के ना चाहिए, ककरो कमजोर देख के अत्याचार ना करे के चाहिए। तो इस प्रकार ये सब शिक्षा हम लोग को ये लोक कथा के द्वारा
मिलता है। प्रेम के प्यासल मनुष्य के की मिलले गल जाहत। प्रेम के जो मनुष्य होता है उसको प्रेम मिलता है तो वो गल जाता है। दोमाठे का अर्थ होता है, दोमाठने का अर्थ क्या होता है? तभी हम लोगों ने देखा मारने लगना, दोमाठने यानी कि पूरा कचरकुट मार। अगला प्रश्न है, सात भाई बहन लोक कथा का रचनाकार के हद। सात भाई बहन, यहाँ पे इस प्रश्न को थोड़ा सही से पढ़िएगा, देखिएगा। सात भाई बहन, तो इसके जो अथी रचनाकार है वो है गजाधर महतो प्रभाकर। और जो लोक कथा अभी हम लोग देख रहे हैं सात भाई एक बहन, सात भाई एक बहन में टोटल 8 को यहाँ पे जिक्र किया गया, लेकिन सात भाई बहन, भाई और बहन सभी मिला के 7 गो रोहत। तो इसके जो रचनाकार है गजाधर महतो, लेकिन सात भाई और एक बहन इसके लेखक है गजाधर महतो गजाधर। अगला प्रश्न है गलत के छांटा। 52 प्रश्न है गलत के छांटा। तो इसमें हम लोग देखते हैं सात भोजी सुगा के बड़ी मान आदर कर हलथिन जखन भाई सभी बनीजे बाहर गेल हलत। तो हम लोग ये पहला ही प्रश्न देखें जो कि गलत है। अगला प्रश्न है सात भाई एक बहन लोक कथा है कौन जीव सुगा के मदद ना करो हत। तो इसमें हम लोग बात करते हैं धामना साहब मदद करता है, बांधिक साहब मदद करता है, परेवा मदद करता है, बट ये जो घोड़ा बात करते हैं घोड़ा के द्वारा मदद नहीं किया जाता है। प्रेमिक प्यासल मनुष्य प्रेम पहले गैल जाए ई बात पाठे केकर खातिर कहल गेल है। ये है जो कि किसके खातिर कहा गया है? तो ये कहा गया है सुगा के खातिर, सुगा के खातिर। जब चौथा परीक्षा लेने का बारी आता है तब आप देखते होंगे, लोक कथा पढ़े हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि पूरा जब तीनों परीक्षा हो जाता है, जब तीनों में सफल नहीं मिलता है उनके भोजी को, तो फिर वह जो नूनी के पास है सुगा के पास जाती है कि पूरा प्यार से बोलती है, प्रेम से, कि जे हेलो से भूल जो सुगा भाई सबके ना बोल दियो, चला बड़ी दिन से डूमर तीने ना खेले। इस प्रकार उनको अर्पी सुगा भी है जो कि वह बच्ची थी, उसको तो प्यार का ज़रूरत था, प्यार की उसको कमी महसूस हो रही थी। तो इस प्रकार जब वो बहुत ही अच्छे भाव से बोलती है उस भोजी, तो वह भी उसके जाल में फंस जाती है और अंततः फिर डूमर गाछ जो डूमर तोड़ने चल जाती है। शांति जी के उपनाम की हके। तो शांति जी के उपनाम की लागे शांति भारत। दूसरा लोक कथा है धनिक धदैनी। तो चलिए सबसे पहले वन लाइनर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। धनिक धदैनी लोक कथा कौन किताबें इजराइल गेल है। तो ये किस किताब में इजराइल गया है, यानी कि लिखा गया है खोटा लोक साहित्य किताब में, खोटा लोक साहित्य किताब में। धनिक धदैनी लोक कथा के संकलन के कर लेहत शांति भारत जी। धनिक धदैनी लोक कथा के संकलन के कर ले हत ये शांति भारत जी। अगला है धनिक धदैनी लोक कथा में धदैनी के अर्थ हतय। जो धदैनी है इस धदैनी का अर्थ क्या हो जाता है? घमंड। धनिक धदैनी लोक कथा में चमटू बांदर कहाँ से लानल हले। तो कहाँ से लान ले? हाट से, बाजार से, यानी कि पेठिया से। नेक्स्ट है चमटू कौन लोक कथा पातर लागे धनिक धदैनी। तो जो चमटू है ये कौन लोक कथा का पात्र है? ये धनिक धदैनी जो लोक कथा है उसका पात्र है चमटू। बूढ़ी चमटू के लागे हली। बूढ़ी थी वो चमटू के काचे लगती थी, तो वो माय लगती थी। चमटू के रूपक एगो टका दे है। तो रूपक टका कौन देता है? उसकी माँ देती है। चमटू के माय ओकरा की खातिर रूपा के एगो टाका देल हली। तो कौन चीज करे खातिर? व्यापार करे खातिर, व्यापार करे यानी कि बनीज करने के लिए। ये हम लोग सात भाई एक बहन में पढ़े हैं, बनीज व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट है ढोक साहा माने की हवे है। इस प्रकार के जो अर्थ एक तो आप लोग को इस प्रकार 3 से 4 प्रश्न जरूर मिलेंगे अर्थ से संबंधित, तो यहाँ पे आप लोग को फोकस करते हुए चलना है। बात कर रहे हैं हम लोग ढोक साहा का अर्थ क्या होता है? बहुत ज़्यादा खाए वाला, बहुत ज़्यादा खाए वाला। कुलंगार, कुलंगार माने की हवे? कुल का कलंक, कुलंगार मतलब होता है एहे लूरी तोर बप्पा ढोकसा आधे दिन टिंगलो ईटा केकर ले कहल लागे। किसके लिए ये कहा गया है? चमटू के मायके, चमटू के मायके ही
कहता है अपने बेटा चमटू को। नेक्स्ट है माय चमटू के नाय धमकाही हमें खूबे सोना रूपा आइन देबो इटा ककर कहल लागे तो इला बांदरे कहल लागे। बूढ़ी बूढ़ी के बेटा के की नाम हले तो काची नाम था चमटू। बांदर बांदर कहाँ से सोना रूपा मूंगा मोती लाइन की बूढ़ी के दे है तो एगो राजा के महल के घर से। अगला प्रश्न है वो जो वन लाइनर है केकर प्रतापे प्रताप यानी कि कृपा से। प्रताप का अर्थ हो जाता है शाब्दिक अर्थ कृपा। तो केकर प्रतापे चमटू राजा बन गेल हलत तो बांदर के प्रतापे जो चमटू था वो राजा बन गया था। केकर घार पोवार घारेक जंगे बोड़ बोड़ गड़ गुढ़ा बन के तैयार हो गेल रहे तो चमटू के घर। केकर लाखे कारोबार चले लागल हले तो किसका लाखों का जो कारोबार चलने लगा था चमटू का है जो कि वह लाखों का कारोबार चलने लग गया था। किसके किसके प्रताप से तो बंदर के प्रताप यानी कि बंदर के कृपा से। आगे बढ़ते हम लोग गाँव के लोग केकर घार मुनिस खटे खातिर हामा गोड़ी दिए लागला तो किसके घर ये हामा गोड़ी देने लगा था चमटू के घर में चमटू के घर में। नेक्स्ट है केकर घारे दूधे के बान बोहे लागले तो ये सब जो भी है ये सब चमटू के घर में परिवर्तन देखने को मिल रहा था। पुरोहित गुलैन केकर घार पूजा पाठे के खातिर नाका दौड़ी करे लागला तो चमटू के घारे। रसे रंगे डूबल चमटू की रकम घूरे लागला उधम सांड नियर तो की रकम घूरे लागला उधम सांड नियर। आगे बढ़ते हम लोग बूढ़ी केकर खातिर रूपा खाटी बनाए दिले तो किसके खातिर रूपा का खाटी बना दिया था बांदर खातिर। के कहले माय अबरी दादक बिहा दिए चाही तो ये किसके द्वारा कहा जाता है बांदर के द्वारा कहा जाता है। बांदर चमटू खातिर कन्याएं देखे कहाँ गेल हले तो कहाँ देखने के लिए गया था राजा के घर। कहाँ गया था राजा के घर। माय दादा तो बिहा भय गेले अबरी हम यदि मोर जैबे तो तोय की करबे इटा के कहो तिला के कहो ये है जो कि वह बंदर के द्वारा कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं हाँ बेटा ऐसने आओ भाव ऐसने आओ खाओ काहे बके हैं तोय मोरले हमें खूबे कांदबो तो मोरले हमें खूदे कांदबो और तोरा चंदर काठे पड़ैबो ई केकर कथन लागे और ककरा कहल गेल है तो ये है जो कि वह बूढ़ी कहती है किससे कहती है बंदर से कहती है। आगे बढ़ते हैं बूढ़ी बांदर के कौन लकड़ी में पोड़वे के बात करो है तो कौन लकड़ी में पोड़वे के बात करो है चंदन के लकड़ी में। धनैनी लोक कथा में मोरे टाटक के करले हले तो मोरे के जे टाटक यानी कि नाटक के कर ले बांदर कर ले हलत। बांदर मोरे टाटक करले बादे बूढ़ी बांदर के मोरक टाटक करले बूढ़ी बांदर के कहाँ फेंके के बाद चमटू से करो है तो खेत बाटे। बांदर केकर घार तितकी लेके आग लगाए दिले हले चमटू के घारे। बूढ़ी के घार ओला कैसे मोर गेला तो कैसे मोर जाता है पोड़ के। इस प्रकार हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ वन लाइनर देखने का प्रयास किया। चलिए अब हम लोग वस्तुनिष्ठ टाइप जो कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उसको हम लोग कवर अप करते हैं बहुत ही तेज़ी से बिकॉज अभी हमारे पास जो समय है वो 50 डेज का ही समय है। तो इस प्रकार इस मैराथन वीडियो में आप लोग को कंप्लीट 10 लोक कथा का इस प्रकार आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी प्रकार आप लोग को कंप्लीट इससे जो कहानी है हम लोग को 8 कहानी जो पहले भी पढ़ना था उसका भी बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो बस आप ही लोगों से एक ही अनुरोध है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। आपका जो सपोर्ट मिलेगा वही मेरे लिए मोटिवेशन और डेडिकेटिव होगा आप लोगों के प्रति वीडियो बनाने का। तो बस मेरा मोटिवेशन है आप लोगों का ये जो लाइक है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला प्रश्न है धनिक धनैनी कर मने हतै तो धनिक धनैनी कर मतलब क्या होता है रुपयक अहंकार रुपयक घमंड रुपयक इतरैनी। बिल्कुल ये सभी चारों ऑप्शन सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं धनिक धनैनी लोक कथा कौन किताबें इंजरायल है तो ये जो धनिक धनैनी है ये किस किताब में इंजराया गया है तो ये खोटा लोक कथा किताब में इंजरावल गया है।
धनिक धदैनी लोक कथा के संकलन कर ले हत। ये जो धनिक धदैनी है इसके संकलन करता कौन है? इसके संकलन करता है शांति भारत। आगे बढ़ते हैं। धनिक धदैनी कहानी बूढ़ी बेटा के की नाम रहू है। तो बूढ़ी का बेटा का नाम क्या ची रहता है? चमटू राम रहता है। धनिक धदैनी लोक कहानी के कौन कौन पात्र आयल हैं? ये जो धनिक धदैनी लोक कथा है इसमें कौन कौन सा पात्र आया है? तो चमटू, चमटू का माँ जिसे बूढ़ी कहते हैं, चमटू का जैनी और एक वो बंदर, इतने सारे पात्र हैं इसमें। बूढ़ी चमटू के व्यापार करे खातिर की देर हले, बनीज करने के लिए, व्यापार करने के लिए काची दिया था? तो एगो सोना के काची दिया था? तो एगो सोना के टका दिया था, एगो सोना का टका दिया था। रूपा का अर्थ बतावा। तो रूपा का अर्थ क्या होता है? रूपा का अर्थ हो जाता है चांदी। रूपा का अर्थ चांदी। चमटू की माय चमटू के की ले एगो रूपा के टका देल हले। तो जो चमटू की माय थी बूढ़ी, वो चमटू को एक रूपा को जो टका है वो किस लिए दी थी? तो हाट बाजार जाके व्यापार करेले। धनिक धदैनी लोक कथा में चमटू बांदर कहाँ से लानल हले? तो बांदर कहाँ से लानल हले? हाट से, पेठिया से, बाजार से, सब एक ही अर्थ होता है। चमटू हाट से की किनले लानो हले। तो चमटू हाट से यानी कि बाजार पेठिया से कौन सी लान ले हले? एगो बांदर लान ले हले। मुंह अंधरा कर माने बतवा। मुंह अंधरा का मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ हो जाता है सांझ बेरा। मुंह अंधरा यानी कि सांझ बेरा। नेक्स्ट है चमटू के हले। तो चमटू के हले, चमटू यदि हम लोग बात करते हैं तो बूढ़ी के बेटा हले और राजा के दामाद, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सही बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अगला है माय चमटू के नाय धम काही, हमें खूबे सोना रूपा आयन देबो, इला कथन ककर कहल लागे? तो बांदर कर। अगला है धनिक धदैनी लोक कथा अनुसारे दूसर दिन बांदर झलफले उठल और कहाँ जा है? तो दूसरा दिन है जो कि वह झलफले उठता है और वो कहाँ जाता है? तो वो कहाँ पे जाता है कि नहीं बोलता है अपने बूढ़ी से कि कायल तनी जे जलपान, जलपान यानी कि जो सुबह का भोजन होता है उसे जलपान, दोपहर का भोजन को कलवा और रात के भोजन को बियारी कहा जाता है। तो कहता है कि जलपान बना दियो तनी जे दादा है ओकर लिए लड़की देखे जाए के, यानी कि राजा के महल चमटू के खातिर लड़की देखे जाए थे। बांदर राजा के महल से की आनो है। तो बांदर है जो कि राजा के महल से का चिलाता है? तो गांठ बांधल सोना रूपा लानता है। बांदर राजा घर से की आनो है। बांदर है जो कि वह राजा के घर से काची लाता है। तो बांदर की बात करते हैं, ये राजा ए एवं बी दोनों, यानी कि सोना चांदी और मूंगा मोती, ये सब राजा के घर से वो लाता है। धनिक धदैनी कैसन लोक कथा हत? जो धनिक धदैनी है ये किस प्रकार का लोक कथा है? तो ये हम लोग बात करते हैं उपदेशात्मक लोक कथा है। किस प्रकार का ये लोक कथा है? उपदेशात्मक लोक कथा है। आगे बढ़ते इस प्रकार हम लोग, बांदर के प्रतापे चमटू के दशा कैसे बदल जाए? तो बांदर के प्रतापे यानी कि प्रताप यानी कि कृपा से चमटू के दशा कैसे बदल जाता है? तो इसका सोना चांदी राजा के महल से आयन देहे, साथ ही साथ मूंगा मोती राजा के महल से लाइन देहे, राजक धन दौलत चमटू के घारे भोर दो, यानी कि ये सबे। आगे बढ़ते हम लोग, धनिक धदैनी लोक कथा में बुढ़िया आर ओकर बेटा चमटू केकर प्रतापे अमीर बनल रही? तो किसके कृपा से? प्रताप का अर्थ होता है कृपा से। तो बंदर की कृपा से वो चमटू और चमटू का माय अमीर हो गया था। चमटू के घर पहले कौन रकमे के हले? तो चमटू का जो घर था वो पहले किस रकम का था? तो पहले किस रकम का था? पोवारे का था, पहले पोरा का घर था। हामा गोड़ी के अर्थ बतावा। हामा गोड़ी का अर्थ क्या होता है? हामा गोड़ी का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे बात करते हैं हाथ जोड़ना, आदर करना, खुशामद करना, यानी कि ये सबे। हामा गोड़ी यानी कि विनती करना कि हमको काम पर रख लीजिए, काम का बहुत ही ज़रूरत है, तो ये हो जाता है हामा गोड़ी करना। गाँवे के कते कते लोग चमटू घार की खातिर हामा गोड़ी दिए लागला। तो हामा गोड़ी की खातिर देने लगा था, पूजा पाठ करे खातिर मुनीस, मुनीस यानी कि नौकर का काम, मुनीस खटे के लेल, धन लूटे के लेल। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, मुनीस खटने के लिए। अगला प्रश्न है, चमटू के घारे नाका दौड़ी के करे लागला? चमटू के घर में नाका दौड़ी
कौन कर रहा था? तो नाका दौड़ी जो पुरोहित गुलेन ये सभी नाका दौड़ी कर रहा था। और हामा गोड़ी किसके द्वारा किया जा रहा था? तो ये मुनीस के द्वारा, मुनीस खटने के लिए, यानी कि उसके यहाँ नौकर उकर खटने के लिए ये किया जा रहा था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। रसे रंगे डूबल साढ़ नियर के घूरे लागल हले। तो साढ़ नियर कौन घूम रहा था? चमटू घूमने लग रहा था, क्योंकि उसका धन का घमंड आ चुका था। बूढ़ी आर ओकर बेटा चमटू के शान काहे बाढ़ जाए। तो शान किस लिए, उसका जो बूढ़ी है और उसके बेटा का शान किस कारण से बढ़ जाता है? तो उसका मुख्य कारण होता है धन हवे के चलते। और हम लोग ये जो लोक कथा है ये हम लोग को ये सीख देता है कि आप चाहे जितने भी ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाइए, आप लोग को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जिस स्थिति से, जिस जगह से आप लोग एक छोटे जगह से, स्लम जगह से आप लोग उठ कर के एक बड़े पायदान पर इस प्रकार आप एओसो, बीएसओ, इस प्रकार बीडब्ल्यूए बनने वाले हैं। आप लोग एक बहुत ही बड़े ऊंचे ऊंचे आप लोग पोस्ट इस प्रकार धारण करने वाले हैं। तो आप लोग जो पुरानी आप लोग की सभ्यता है, जो पुराने आप लोग को दोस्त हैं, जो आप लोग का पुराना समाज है, उससे कभी आप लोग छल कपट मत कीजिएगा, वरना आप लोग सक्सेस होते हुए भी आप लोग का सक्सेस कोई काम नहीं। ये आप लोग को लोक कथा ही सिखाता है कि घमंड सबको ले चूर चल जाता है। तो इस प्रकार जितने भी हम लोग को कोटा सीजीएल सिलेबस देखते हैं, सभी में कहानी हो, लोक कथा, सब हम लोग को कुछ ना कुछ सीख देने वाली है। अगला हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। धनिक धदैनी लोक कथा में बांदर खातिर एगो रूपा के खाटी के बनाए देल हले। तो रूपा खाटी कौन बना दिया था? चमटू के माय बना दिया था। किसके खातिर? तो बांदर के खातिर। तो इस प्रकार हम लोग को जो ये सिलेबस है वो उसको सिर्फ पढ़ना ही नहीं, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ना ही नहीं है, बल्कि हम लोग को इसे सीख लेना है। आप जो भी कहानी पढ़ते होंगे, आपको ये पढ़ते वक्त ही ये लगा होगा आप लोग को भी समझ में कि ये सभी कहानी हम लोग को कुछ ना कुछ सीख देने वाली है। आस पास के लोग के, और जब इस सिलेबस को आप पढ़ने बैठे होंगे तभी आप लोग को ये मालूम हुआ होगा कि इतना बेहतरीन भी हमारा ये खोटा का जो कहानी है इतने बेहतरीन है। ये हम लोग को ये समझिए कि अवसर मिला है। और यदि आप इस कहानियों को नहीं पढ़ते तो आप लोग को भनक भी नहीं लगता कि हमारे इस खोटा क्षेत्रीय भाषा में भी इतने अच्छे अच्छे कहानियों का संग्रह है। और इस प्रकार आप लोग को आप लोग का जो उत्सुकता है वो काफ़ी बढ़ गया होगा खोटा कहानी पढ़ने के प्रति, क्योंकि जो सिलेबस में हम लोग को कहानी है वो कुछ ना कुछ हम लोग को ज़रूर सीख देने वाली कहानी है। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं। आस पास के लोग की देख के मुड़े हाथ ले लेहत। तो का चीज़ देख के जो आस पास के लोग हैं वह मुड़े हाथ में ले लेता है? चमटू के ताम झाम, चमटू के फुटानी, चमटू के रहन सहन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते आगे। धनिक धदैनी लोक कथा में चमटूक बिहा केकर प्रतापे ठीक भेल हलै। तो किसके प्रताप से ये ठीक हो गया था? उसका बांदर के प्रतापे, बांदर के प्रताप से ये चमटू का बिहा ठीक हो गया था। बांदर के जिंदगी कैसे खराब भई जाए। तो जो बांदर अंततः जब उन लोगों का घमंड हो जाता है तो बंदर पर इसका असर देखने को मिलता है। किस प्रकार इसका जिंदगी है जो कि वह खराब हो जाता है। तो चमटू के बिहा हवे के चलते, बूढ़ी के बेसी घमंड हवे के चलते चमटू के ऊपर ध्यान न जाए लागल से खातिर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। गोठे गनाए ने पाघाय बंधाए कर अर्थ बतावा। गोठे गनाए ने पाघाय बंधाए कर अर्थ बतावा। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? इसका अर्थ हो जाता है कहीं का नहीं रहना, कहीं का नहीं रहना। ये जो भावार्थ है इसका अर्थ है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार आप लोग का एग्जामिनेशन में कहानी से ही लोक कथा के अंदर जो दिया हुआ है लोकोक्ति, भावार्थ, मुहावरे, वहाँ से एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। अगला प्रश्न है, हाँ बेटा ऐसन हाव भाव काहे बको हैं? तो मोरले हमें खूबे कांदबो और तोरा चंदन काठे पोड़ैबो। ई केकर कथन लागे आर ककरा कहल गेल है? तो ई कथन ककर लागे? ई कथन कहल जा है बुढ़िया के द्वारा, और ककर लिए कहल जा है? बांदर लिए कहल जा है। अगला प्रश्न है, बांदर मोरेक टाटक कैर के केकर परीक्षा ले हले? परीक्षा लो हले? तो चमटू कर माय के
जे बांदर हले वो मोरे के नाटक करके चमटू के माय के परीक्षा लो हले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, धनिक धदैनी लोक कथा में मोरे टाटा के कर ले हले, तो मोरे के जे नाटक है वो को करने हले, बांदर कर ले हलत। टाटक शब्द के अर्थ बतावा, तो टाटक शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, छैब, छैब बहाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एवं बी। टाटक शब्द का जो भावार्थ हो जाता है वो हो जाता है छैब और बहाना दोनों। बांदर के मोरेक देख चमटू के माय की कहोहिक, तो बांदर के मोरेक देख के चमटू के माय की कहोहिक। तो चमटू के माय कौन सी कोहो है, चमटू के माय कोहो है कि ये जो पोवार डोराय अपने जो बेटा है चमटू से कहता है, पोवार डोराय बांध के खेत बाटे फेंक देवी ने तो गमकतो हिया। ये चमटू के माय बूढ़ी द्वारा कहा जाता है। चमटू गढ़े आग के लगा दिले, तो चमटू का जो गढ़ था उसमें आग किसके द्वारा लगा दिया जाता है, बंदर के द्वारा आग लगा दिया जाता है। धनिक धदैनी लोक कथा से सीख मिलो है, तो धनिक धदैनी लोक कथा से का चीज सीख मिलता है, धन के घमंड नहीं करना चाहिए, ककरो उपकार के भूले ना चाहिए, बुरा समय देवे वाला के उपकार आयद रखे के चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। चलिए अब हम लोग अगला चैप्टर की ओर तरफ बढ़ते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने जो दो है लोक कथा को हम लोगों ने समाप्त कर लिया, एक सात भाई एक बहन और एक धनिक धदैनी। अगला जो लोक कथा है बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, ये काफ़ी छोटा है, तो चलिए हम लोग इसे भी देखते हैं और आप अंत तक बने रहिएगा। इस लेक्चर में आप लोगों को कंप्लीट 10 लोक कथा का वन लाइनर साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ आप लोग को इस प्रकार बताया जा रहा है। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा लोक कथा कौन किताब में इंजरायल है, तो ये कौन किताब में इंजराया गया है, खोटा लोक साहित्य किताब में। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा लोक कथा जोहाड़ वैया लागत, तो इस किसके द्वारा ये बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा लिखा गया है, दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा। खूंटा भीतर चिया कोटा भी लोक कथा इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। पीठा की हवे है, तो पीठा क्या होता है, पीठा एक प्रकार का पकवान होता है जो कि अरवा चार चूनी से बनाया जाता है। और बेसिकली ये पीठा बात करते दिए इसका जो जिस प्रकार हम लोग बात करते हैं, तो ये बोंडी पर्व में ये इस पकवान को काफ़ी प्रचलित रूप से खाया जाता है बना करके। बूढ़ा बूढ़ी चौथा हम लोग देखते हैं, बूढ़ा बूढ़ी कौन समास लागे, तो बूढ़ा और बूढ़ी कौन समास है, जोड़ा समास, सहचर समास के नाम से भी हम लोग सहचर शब्द इससे कह सकते हैं, तो ये जोड़ा समास है। बूढ़ा बूढ़ी कैसन हला, तो निपुतिया, यानी कि बिना बाल बच्चा का, एक भी उनका बाल बच्चा नहीं था। बूढ़ा बूढ़ी कौन रकम गुजर करे हला, तो एकर ओकर हुआ काम करके गुजर करो हला। ढेर दिन परे एक दिन दुइयों के बूढ़ा बूढ़ी की खाए के मन भेलन, तो पीठा खाए के मन भेल हलन। निपुतिया के अर्थ, तो बिना औलाद कर, निपुतिया का अर्थ हो जाता है बिना औलाद का। बूढ़ा बूढ़ी मिल के कई गो पीठा बनावे हलथिन, तो कई गो पीठा बनावो हलथिन, 7 गो पीठा बनैले हलथिन, 7 गो बनैले हलथिन, जे कारण से ओखिन के बीच में एगो हलचल भई गेल हले। निपुतिया कौन समास लागे, नी, यहाँ पे जो आगे नी देख पा रहे होंगे नी, तो इस नी को ये बताता है कि ये नक समास है। बूढ़ा बूढ़ी में झगड़ा की ले भेले, पीठा के बंटवारा से लेकर के उनकर बीच में झगड़ा भेल हले। बूढ़ा बूढ़ी काहे लड़े लागला, तो बेसी पीठा खाए खातिर ओखिन लड़े लागला कि के 4 गो खैते और के 3 गो खैते, से खातिर ओखिन दुइयों के बीच में हलचल लड़ाई भई गेले। बूढ़ा बूढ़ी पीठा के बंटवारा वाला झगड़ा मेटवे ले की जुगुत करला, तो वो जो उनके बीच में झगड़ा हुआ था उसको सुलझाने के लिए क्या उनके द्वारा कहा गया, तो दुइयों चुप रहे के फैसला करला, दुइयों द्वारा चुप रहे के फैसला करला। और कहल गले कि जे पहले बोलते, जे पहले कुछो बच के, यानी कि जे पहले कुछो बोलते ओकरा 3 गो, और जे पाछू बच के, जे 5 पीछे बोलेगा कुछ बोलेगा तो उसको 4 गो पीठा मिलेगा। इस प्रकार उन लोगों ने चैलेंज किया। इस प्रकार फिर रात में क्या हुआ, तो दोनों के द्वारा अलग अलग खाटी में ओढ़ पोढ़ के सो गया। जो पहले साथ में सोते थे वो अब
अलग अलग खाटी में ओढ़ पोढ़ के सो गए और ये चैलेंज एक्सेप्ट करके। अगला है बूढ़ा बूढ़ी सूत के नाय उठल ताप गाँव के लोग की बुझला। उनके बीच में तो एक चैलेंज लग गया था। पीठा खाए के चलते बिहान तक भी वो सब 12-1 बजे दोपहर हो गया फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो जब कुछ नहीं केवाड़ उवाड़ नहीं खुला तो गाँव के द्वारा क्या कहा गया, बूढ़ा बूढ़ी के कोनो विपत्ति घटल क्या, ये सोचने लगी। उसके बाद फिर गाँव वाला बूढ़ा बूढ़ी के की कर ले। तो बूढ़ा बूढ़ी को जब पूरा हिला डोला के उसका किवाड़ खोल के हिला डोला के देखा कुछ नहीं बोल रहा, तो फिर उनके द्वारा किया गया, तो उनके द्वारा शमशान ले जाने का उपाय प्रबंध किया जाने लगा। बूढ़ा बूढ़ी शोषण में अचके उठल ताप गाँव वाला की सोचले। तो जब वहाँ पे उनको पोड़ाने के लिए शमशान ले गया तब भी कुछ नहीं बोल रहा है। उसको जो अस्थि होता है उसमें लेटा दिया गया फिर भी वो कुछ नहीं बोल रही। जब उसमें आग लगा दिया, जब उसको झरक लगने लगा बूढ़ा बूढ़ी को, तब वो अचानक उठ जाती है। तो जैसे ही वो दोनों उठती है तो गाँव वालों को क्या लगता है कि दुयो भूत बन गेला से लगता है। बूढ़ा बूढ़ी अंतिम क्रिया करेली गाँव वाला की करला। तो चंदा बिरी करके अंतिम क्रिया करे के विचार करला। चंदा गुरिया काहे कि ओखिन निपुतिया हले, कोई बाल बच्चा ना हले ओखिन के आगे पीछे। बूढ़ा बूढ़ी में सबसे पहले के बचकल हले। तो बूढ़ा बूढ़ी में सबसे पहले के बचकल हले, बूढ़ा बूढ़ी एके संगे दुयो बचकल हले। जब झरक लागे लाले तो दुयो एके झिकिर बोलल थी। बूढ़ा हिने से बोलो है जो गे बूढ़ी तुहे 4 गो खो हमें 3 गो खेबो। बूढ़ी होने से बोलो है जो रे बूढ़ा तुहे 4 गो खो हम हिने से 3 गो खेबो। तो बूढ़ा बूढ़ी के शमशान पोड़वे ले कई गो आदमी गेल हलत। तो बूढ़ा बूढ़ी के पोड़वे ले भी 7 गो आदमी गेल हलत। दिनेश कुमार दिनमणि के जन्म बछर लागे 13 सितंबर 1969 ईस्वी। 13 सितंबर 1969 ईस्वी में जन्म भेल हले। दिनेश कुमार दिनमणि के उपनाम दिनमणि। एकर जन्म ठाव है 12D बोकारो। ये उनके माँ और बाप को देख लीजिएगा उनके नाम को, ये बेसिकली इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से इम्पोर्टेंट आप लोग को बढ़ता है कि कब उनका जन्म, एक तो ईस्वी डेट याद रखना है और दूसरा स्थान याद रखना है। अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, बूढ़ा बूढ़ी आज 7 पीठा लोक कथा के संकलनकर्ता के लागत। तो ये किसके द्वारा संकलनकर्ता किया गया है, दिनेश कुमार दिनमणि जी के द्वारा। और ये कौन किताब में इसको इंजराया गया है, तो खोटा लोक साहित्य पुस्तक में इसको इंजराया गया है। अगला प्रश्न, नीचे दियल कौन बात गलत है छांटा। तो इसमें जो हम लोग कथा पढ़े इसमें से कौन सा गलत है, देखिए। बूढ़ा बूढ़ी खुशी से नाचे है लिख, बूढ़ा बूढ़ी का खुशी से नाचो लिख, तो यही हमारा गलत है। और भी देख लेते, निपुतिया लग बिल्कुल सही है। बूढ़ा बड़ी पीठा खाए खातिर लड़ल हलत, बिल्कुल सही है। बूढ़ा बूढ़ी के पोड़वे गाँव के 7 लोग गेल हलत, ये भी बिल्कुल सही है। बूढ़ा बूढ़ी आज 7 पीठा लोक कथा में बूढ़ा बूढ़ी की खाए खातिर लड़ल हलत, तो पीठा खाए खातिर लड़ल हलत। बूढ़ा बूढ़ी रायते कैसे पीठा बनैले हलत, तो कई गो पीठा बनैले हलत, 7 गो पीठा बनैले हलत। दिनेश कुमार दिनमणि जी के संकलन करल लोक कथा लागे। तो इस जो खोटा लोक कथा हम लोग पढ़ते हैं लोक साहित्य ये पुस्तक, तो इसमें एक तो बूढ़ा बूढ़ी 7 पीठा और खूटा भीतर 6 गोटा, यानी कि ये दोनों लोक कथा इनके द्वारा संकलित किया गया है। दिनेश दिनमणि जी के बापे का नाम बतावा, ये इसे इम्पोर्टेंट नहीं है बट हम लोग को पढ़ लेना है, महेश्वर महतो। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दिनेश दिनमणि के माए का नाम की हलत, तो इनकर माए का नाम हले फूलो देवी। अगला प्रश्न है, दिनेश दिनमणि के बोकारो खोटा कमेटी बाटले कौन सामान मिलल रहे, तो कौन सामान मिलल रहे, खोटा रतन सामान। दिनमणि जी के जन्म ठाव बतावा, तो अभी हम लोगों ने देखा 12D बोकारो इनका जन्म हुआ था। पीठा कैसन शब्द लागे, तो पीठा है जो कि वह किस प्रकार का शब्द है, ये एक प्रकार का द्रववाचक पदार्थ है, यानी कि चीज वस्तुवाचक। ये एक खाने का व्यंजक मिठाई है। बूढ़ा बूढ़ी के कई गो छुआ हलथिन, तो एको गो छुआ ना हलथिन, ई निपुतिया हलक बिना बाल बच्चा की हलत। बूढ़ा बूढ़ी 7 पीठा लोक कथा में आयल शब्द निपुतिया का अर्थ बतावा, तो निपुतिया का अर्थ क्या हो जाता है, निपुतिया का अर्थ हो जाता है बिना औलाद के।
बूढ़ा बूढ़ी कौन रकम गुजर कर हेले। तो एकर ओकर हिया हुआ काम करके उदियो गुजर कर होलत। बूढ़ा बूढ़ी कैसन शब्द लागे। तो बूढ़ा बूढ़ी कैसन शब्द लागे। बूढ़ा बूढ़ी हम लोग बात करते हैं या तो एक दूसरे का विलोम शब्द भी है और ये जातिवाचक पूरा जाति को बताता है, क्योंकि इसमें किसी भी एक बूढ़े व्यक्ति का नाम स्पेसिफाई नहीं किया गया। ये पूरे जाति का पूरी कम्युनिटी को संबोधित कर रहा है। और बात करते हैं बूढ़ी स्त्रीलिंग है और बूढ़ा पुल्लिंग, यानी कि इस सभी इस प्रश्न का सही आंसर होगा बूढ़ा कर बहुवचन की हेते। तो बूढ़ा कर बहुवचन क्या हो जाता है। बूढ़ा एक वचन बहुवचन आप लोग पढ़े होंगे व्याकरण में। तो बूढ़ा का यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं जब अकारांत आ जाता है, हमेकर अकारांत आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वैन प्रत्यय लगा करके बहुवचन बनाते हैं। वैन लगाते हैं, साथ ही साथ इस प्रकार गीला, गुला, नून, नीन, निखीन, रीन, मीन, गुला, गुलाइन, ये सभी जोड़ करके हम लोग बहुवचन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, पीठा के कैसन बंटवारा हवे हे जेकर लेल झगड़ा भई जाए। 4 और 3 में बंटवारा हुए जे खातिर ओखिन के बीच में झगड़ा भई जाए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जे आगू बैचकते यानी कि जे आगू बोलते से कई गो पीठा खाए के बात हले ओकर। तो जे पहले बोलतले वो 3 गो पीठा खैतले। जे पाछू बैचकतले से कते पीठा खैतले से 4 गो पीठा खैतले। की खातिर बूढ़ा बूढ़ी बिहान से दोपहर तक सुतली हला। कौन सी खातिर। तो पहले बोले के डर से, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। पहले बोले के डर से वो सब पूरा सुतले हलत की अगर उठ जीवे तो कुछ न कुछ तो बोले हवे करते जरूर। से खातिर वो सब का करला कि पूरा दिन भर दोपहर तक सुतले रहला। बूढ़ा बूढ़ी पीठा के बंटवारा वाला झगड़ा मेटवे ले की जुगुत कर ले हला। तो वो सब क्या चीज जो उपाय किया था कि इस झगड़ा को हम लोग कैसे समाप्त करेंगे। तो दुयो चुप रह के फैसला करला और आगू बैचके वाला 3 गो खेते, पाछू बैचके वाला 4 गो खेते। ये उपाय लगाया गया उनके द्वारा। बूढ़ा बूढ़ी के चुपचाप सुतल देख के गांव वाला की बुझला। जब चुपचाप बहुत दोपहर हो गया फिर भी नहीं दरवाजा खोला तो गांव वाला क्या सोचने लगा कि दुयो मोर गेलथिन। आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 23 प्रश्न है। बूढ़ा बूढ़ी अंतिम क्रिया करेले गांव वालन की करला। तो गांव वालन के कौन सी करला। गांव वालन कौन सी करला क्रियाक्रम करे खातिर। तो गांव के द्वारा चंदा बिहरी करके अंतिम क्रिया करे के विचार करला। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लोक कथा के लेतारे गलत के छांटा। तो इसमें हम लोग को गलत को छांटना है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं गलत क्या दिखाया गया है। जो बूढ़ा बूढ़ी निपुतिया हला बिल्कुल सही है। बूढ़ा बूढ़ी पीठा खातिर झगड़ा करला बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए में बूढ़ा बूढ़ी अलग अलग सराय रख के जलवे लागल देले हलथिन। तो ना वो दियो के एक गो जगह जलवोलथिन ओखिन के अलग अलग जगह में ना जलवोलथिन, यानी कि गलत को छांटना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो कि वह गलत है। सराय शब्द के अर्थ बतावा। तो सराय शब्द का अर्थ क्या हो जाता है। सराय शब्द का अर्थ हो जाता है चिता। सराय शब्द का अर्थ चिता हो जाता है। सराय शब्द कौन कारक है। तो सराय शब्द में कौन सा कारक है, अधिकरण। सराय यानी कि में पर है इसमें, तो सराय अधिकरण कारक इसमें छिपा हुआ है। बूढ़ा बूढ़ी में सबसे पहले के बैचकल है। तो सबसे पहले के बैचकले हले बूढ़ा बूढ़ी एके संगे बैचकल हलत। एकर में कोई आगे पीछे ना बल्कि दुयो एके संगे बैचकले हलत। सारांश से उठल परे दुयो की बैचके लागला। सारांश यानी कि चिता से उठल परे दुयो कौन चीज बोलने लगा था। तो तुही 4 गो खो हमें 3 गो खैबो, इस प्रकार का वो लोग बोल रहे थे। अगला प्रश्न है उता सुता कर माने बतवा। तो उता सुता कर माने क्या होता है। उता सुता का मतलब होता है काम निपटाना, काम उसरुए के, जल्दी जल्दी काम खत्म करे के, यानी कि इस सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है 30। बूढ़ा बूढ़ी शोषान पोड़वे ले कई गो बेगत गेल हलत। तो 7 गो बेगत गेल हलत। अचके कर अर्थ बतवा। अचके कर अर्थ क्या हो जाता है, अचानक। शोषान कर अर्थ बतावा। तो शोषान का अर्थ क्या हो जाता है, शोषान का अर्थ हो जाता है अंतिम संस्कार करे कर ठाव।
अगला प्रश्न है, जो साली तुहे 4 गो खो हमें 3 गो खैबो, हिया खी खाए के बात करल गेल है। तो हिया पीठा खाए के बात करल गेल है। अगला प्रश्न है, गाँविक लोग शोषण से की लेल भाग गेला। जो 7 गो पुराने गया था बूढ़ा बूढ़ी को, वो किस कारण से वो शमशान घाट से भाग गए थे। तो उसका जो मुख्य कारण था कि बूढ़ा बूढ़ी सराय यानी कि चिता से उठ देखकर बूढ़ा बूढ़ी बात सुनकर कि वो सब बात करने लगा, तुम्हें 4 गो खो हमें 3 गो खो, और 7 गो भी जलाने गया था। तो वो सब डरने लगा कि अरे हम लोग भी 7 गो हैं, ये सब लगता है भूत बन गया, हम लोग को खाने का विचार लग रहा है। बहुतेक डर से यानी कि सभी के डर से वो सब वहाँ से शमशान से भाग गया। ई सब भूत भय गेल हत आर हमनी के खाए खोजो हत, ई बात टा कौन बेकर सोचो हत। तो ये किसके द्वारा सोचा जाता है, जो बूढ़ा बूढ़ी के शमशान पड़वे गेल बेगैत सब हला 7 गो ओखिन के द्वारा इस प्रकार सोचा जाता है। कान ओनाय के अर्थ बतावा। कान ओनाय के अर्थ क्या हो जाता है, तो कान ओनाय का अर्थ हो जाता है यहाँ पे ध्यान दिए के, ध्यान देना। कान ओनाना यानी कि ध्यान देना इसका अर्थ हो जाता है। और हाँ, साथ ही यदि मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कीजिए। यदि आप इस कंप्लीट खोटा का, इसमें आप लोग को कंप्लीट चैप्टर वाइज इसी प्रकार वन लाइनर साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ कंप्लीट आप लोग को जो सीजीएल न्यू पैटर्न सिलेबस है, चाहे हम लोग लोकगीत, लोक कथा, कहानी, कविता या व्याकरण सेक्शन की बात करते हैं तो कंप्लीट आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9142387021, ये ऑफिशियल नंबर है, इसमें आप कांटेक्ट करके इसके पीडीएफ को पा सकते हैं। प्रश्न यहाँ पे देखिए, कान ओनाय के की हके। कान ओनाय यह किस प्रकार का है, यह पहेली है, कविता है, प्रत्यय है या फिर मुहावरा है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का मुहावरा है। बूढ़ा बूढ़ी आर 7 पीठा कहनी के की सीख मिलो है। तो बूढ़ा बूढ़ी आर 7 पीठा कहनी के का चीज सीख हम लोग को मिलता है यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं बेसी जिद ना करे के चाहिए। छोट मोट बात पर झगड़ा ना करे के चाही, आपन में समझदारी दिखावे के चाही। और ई सभी यहाँ पे हम लोग को सीखिए मिलता है इस लोक कथा से। दिनेश दिनमणि कौन कॉलेज के प्रोफेसर लागत। तो ये कहाँ के प्रोफेसर है, आरटीसी कॉलेज और मांझी के। दिनेश दिनमणि हके, दिनेश दिनमणि कहानीकार, नाटककार, गीतकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सब है। नेक्स्ट चैप्टर है गुदू पूची रानी और कौआ। गुदू पूचू रानी जो कि एक पोका होती है, पोका नाम इसका रखा जाता है। चलिए वन लाइनर को इसको हम लोग देखते हैं। गुदू पूचू रानी और कौआ लोक कथा कौन किताबें इंजरायल है। तो ये भी खोटा लोक कथा किताब में इंजराया गया है। और इसके संकलनकर्ता कौन है, तो बंशीलाल बंशी इसकी संकलन करता है। गुदू पूचू रानी और कौआ लोक कथा मुख्य पात्र की हत। तो एगो कौआ इसका मुख्य पात्र है और गुदू पूचू रानी जो कि लाल रंग का पोका होता है। और ये जो हम लोग पलाश फूल है उसी की भांति लाल रंग का ये लाल पोका होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गुदू पूचू रानी। गुदू पूचू रानी कहाँ रहोली, तो गाछे के हेठे रहोली गुदू पूचू रानी। और जो कौआ था, कौआ वह गाछ में रहता था, कौआ गाछ में और गाछ के नीचे गुदू पूचू रानी रहती थी। कौआ कहाँ रहला, एको गाछे। गुदू पूचू रानी तोरा हमें खैबो के कहले। तो ये कौआ के द्वारा कहा जाता है। कौआ ककरा खाए खोजे हत, तो कौआ गुदू पूचू रानी के खाए खोजे हत। कौआ कई रकम के जिनिस खाए है, तो कौआ 12 रकम के जिनिस खाए है। गुदू पूचू रानी कौआ के की कहले। तो गुदू पूचू रानी कौआ के काची कहता है, जो आपन ठोरटा धोए के एबे तकर बाद हमरा खइये। कौआ ठोर धोवे खातिर सबले आगू कहाँ गेल हले, तो पानी ठीन। पानी कौआ के कुम्हार घार कौन चीज़ लाने ले कहले हले, तो चुकरी लाने ले कहले हले। आगे बढ़ते हैं। कौआ पानी की बात सुन के ककर घार सोझाए दे है।
तो जो कौआ है पानी का बात सुन के ककर घार सुझा दे कुम्हार घर। कौआ के कथा सुन कुम्हारे की कहले, सुन कौआ हामा ठिन माटी न खो, जो कुकरे सिंग ले माटी कोड़ के लय आनबे तब चुकरी बनाए देबो। तो ये किसके द्वारा कहा जाता है? कुम्हार के द्वारा। कुम्हार के बात सुन के कौआ ककर पास गेल हले। कुकुर कौआ के की खीवे के बात करे हे, तो दूध भात। कुकुर के बात सुन के कौआ केकर ठिन चल गेल, तो गाय ठिन। कुछ धुरे चलल बाद कौआ कैसन गाय देखले, तो कैसन गाय देखले हलत? बूढ़ी गाय देखले हलत। कौआ के कथा सुन के गाय की कहले, ढेरे दिन से भूखे हो, यदि तो हमरा हरियर घास खिवे पारबे तबे भेले हमें दूध दिए पारबो। आगे बढ़ते हैं। कौआ गाय के कथा सुन के कहाँ जा है? तो कौआ है जो कि वह बूढ़ी गाय का कथा सुन के वो कहाँ जाता है? हरियर घास के पास। कौआ बात सुन के घासे की कहले, कैसे देबो हमर ठिन काटे के जोगाड़ नखो, जो कमार घार से हसुआ ले आन तब घास दिए पारबो। हरियर घास केकर घार ले हसुआ लाने के बात करे हे, तो हरियर घास केकर घार ले हसुआ लाने के बात करबो है? कमार घार ले। कमार कौआ के कहो है, सुन कौआ हसुआ दू रकमे खबो है, गरमा गरम और नरमा नरम। गुदू पुचू रानी के तुलना। गुदू पुचू रानी कर तुलना ककर से करल गेल है? तो लाल लाल परास फूल से। कौआ कौन रकमे के हसुआ बनाए के बात कोहो है? तो कौआ कौन हसुआ के बनाव के बात को है? गरमा गरम। कौआ गरमा गरम हसुआ के ऊपर ठोर मारल बादे की भेले, तो ठोर पोड़ गेले। ई बात के कहले, रे ललचाहा देखली आपन लोभे के फल। ये किसके द्वारा कहा जाता है? गुदू पुचू रानी के द्वारा। बंसीलाल बंसी जी का जन्म बच्छर बात करते हैं। 11 मार्च 1954 को उनका जन्म हुआ था। बंसीलाल बंसी जी के जन्म कहाँ भेल रहन? तो चौफान बोकारो में इनका जन्म हुआ था। चौफान बोकारो में। बापे का नाम मोतीलाल साहू, माँ का नाम बासनी देवी। और इनके द्वारा कुछ लिखी गई कृति याद कर लेना है। एक तो प्रबंध काव्य है जो कि डिनाक डोनी, और 2 कहानी है, एक रईचका और एक चासा। तो इस प्रकार ये वन लाइनर हम लोग का कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर के सेक्शन की तरफ, जो कि प्रश्न देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा कौन किताबें इंजरायल है? तो ये जो लोक कथा है वो कौन किताब में इंजराया गया? इसे खोटा लोक कथा किताब में। प्रश्न है, गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा जोड़ बैया हथ। तो ये किसके द्वारा ये संकलित किया गया है? ये गुदू पुचू रानी और कौआ। तो इसके संकलन करता है बंसीलाल बंसी। गुदू पुची रानी रोहो है। गुदू पुचू रानी कौन सी रोहो है? लाल रंगे के एगो पोका। गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा के केकरा लालची रूपे देखवल गेल है? तो कौआ के यहाँ पे लालची रूपे देखवल गेल है। गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा केकर खल मती भेजा है? तो ककर खल मती भेजा है? कौआ के। गुदू पुचू रानी ककरा चटे खातिर भावना करे है? तो ये गुदू पुचू रानी ककरा चंटे खातिर भावना करे है? कौआ के। कौआ के ठोर धोवे के कहो है? तो कौआ के ठोर धोने के लिए कौन कहता है? गुदू पुचू रानी उसको ठोर धोने के लिए कहती है। प्रश्न है, गुदू पुचू रानी कौआ से कौन वजह ठोर धोए के आवे कोहो हत? तो कौन वजह से उनको है जो कि वह ठोर धोने के लिए गुदू पुचू कहती है? की ले रे कौआ 12 रखे जिनिस खाए के चलते ठोर जूठा हेले से कारण तो आपन ठोर धोए के आओ। गुदू पुचू रानी कौन ठावे रहली? तो गुदू पुचू रानी कहाँ रहती थी? कौआ जे गाछे रहो हले ओकरे नीचे उ गुदू पुचू रानी रहो हले। कौआ पानी ठीन की करे जाए? तो कौआ है जो कि वह पानी ठीन का करने के लिए जाता है? अपन जूठा ठोर धोवे ले। लोक कथा कुम्हार के चुकरी के मांगो है।
लोक कथा में कुम्हार की चुकरी कौन मांगता है? तो कौवा मांगता है। गुदु पुचू रानी और कौवा। लोक कथा कुमार सिंह ले आने खातिर कौवा के कहाँ भेजले हले? तो कहाँ भेजले हले? कुकुर ठीन भेजले हले सिंह लाने खातिर। ई लोक कथा गाय ठीन ले दूध ले आने को है। तो ये दूध लाने के द्वारा किसके द्वारा कहा जाता है? तो कुकुर के द्वारा कहा जाता है दूध लाने के लिए। अगला प्रश्न है गुदु पुचू रानी और कौवा। लोक कथा कौवा के कुम्हार पास के भेजले हले? तो कुम्हार पास के भेजले हले? पानी है जो कि वह कुम्हार के पास भेजा था चुकनी लाने के लिए। ई लोक कथा कौवा के घास ठीने के भेजले हले? तो घास ठीन कौन भेजा था? तो वो जो बूढ़ी खाई थी वो घास जगह भेजी थी। गुदु पुचू रानी और कौवा लोक कथा की शिक्षा मिले है? इस लोक कथा से हम लोग को क्या शिक्षा मिलता है? तो इस लोक कथा से हम लोग शिक्षा की बात करते हैं तो हमनी के लालच ना करे चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये हम लोग को यहाँ से शिक्षा मिलता है कि हम लोग को ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। कुम्हार ठीन कौवा की खातिर जा है? तो कुम्हार पास है जो कि वह कौवा का खातिर जाती है? तो चुकरी मांगे चाहे मदद मांगे, यानी कि चुकरी मांगे चाहे मदद मांगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एवं सी, यानी कि इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। प्रश्न है कौवा के मांदर कौन जीव चाहे बेगैत करो है? कौवा के मदद कौन जीव चाहे बेगैत मदद करो है? जीव यानी कि कौन जीव चाहे बेगैत यानी कि व्यक्ति है जो कि उसको मदद करता है। तो कौन बेगैत मदद करो हत? तो ओकरा मदद करो हत कमार। अगला प्रश्न है घास कौवा के केकर पास भेजले हले? तो घास है जो कि वह कौवा को किसके पास भेजा था? तो जो घास है वह कमार के पास भेजा था। कमार के पास किस लिए भेजा था? तो हंसुआ लाने के लिए। प्रश्न है हंसुआ मांगे खातिर कौवा केकर ठीन जा है? तो हंसुआ मांगे ककर ठीन जा है? कमार ठीन। अगला प्रश्न है गुदु पुचू रानी और कौवा लोक कथा में लोभी और लालची हले? तो लोभी और लालची के हलत? तो लोभी और लालची हलत कौवा। नेक्स्ट प्रश्न है कौवा के बात सुन मने मने के हांसल हले? तो कौवा के बात मने मने सुन के हांसो हलत? तो कमार है जे कि कौवा के बात मने मने सुन के हांसो हलत। कौवा अपन ठोर धोवे खातिर सबले पहले कहाँ गेल हले? तो कौवा अपन ठोर धोवे खातिर सबले पहले पानी ठीन गेल हलत। अगला प्रश्न है गलत के छांटा। 24 प्रश्न में हम लोग को गलत को छांटना है। पानी कौवा से चुकरी मांगो है, बिल्कुल सही बात है। गैया कौवा के दूध देवे ले घास मांगो, यह भी बिल्कुल सही है। कुकुर सिंगला देवे ले कौवा से दूध मांगो है, यह भी बिल्कुल सही है। बट ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं कमार हंसुआ देवे बादिल कौवा से पैसा मांगो है, तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। ललचाहा कौवा के मने बात जान के मजा चखवे ले बुध रची है, तो ये कौन बुध है जो कि वह रचता है? तो कमार के द्वारा ये बुद्धि रचा जाता है। प्रश्न अगला है कौवा के कमार कई रकम एक हंसुआ हेवे बात को है? तो 2 रकम के, एगो गर्मा गर्म और एगो नरमा नरम। तो हंसुआ मांगे है कमार है जे कि कमार से कौवा कैसन हंसुआ मांगो है? तो जो कौवा है वह कमार से किस प्रकार का हंसुआ मांगता है? तो गर्मा गर्म। यहाँ पे भी लालचीपन दिखाता है कि गर्मा गर्म कुछ तो बात होगी सरकार तेरी सरकारी में, यानी कि गर्मा गर्म में। इस प्रकार वो यहाँ पे भी लालची दिखाता है, गर्मा गर्म उठाता है तो उसी समय उसका ठोर है जो कि वह जल जाता है। गुदु पुचू रानी तोरा हमें खैबो के कहले? तो ये किसके द्वारा कहा जाता है? कौवा के द्वारा कहा जाता है गुदु पुचू रानी से। तातल हंसुआ के ठोर मारते ही की भेले? तो तातल हंसुआ के ठोर मारते ही क्या चीज हो जाता है? कौवा के ठोर पोड़ जा है। अगला प्रश्न है गुदु पुचू रानी और कौवा लोक कथा से की हेवी है? तो यहाँ पे क्या चीज होता है? तो कौवा अपन करनी पे लजा जा है। जैसे ही वो गुदु पुचू रानी कहती है देख ले रे ललचाहा,
तो उस दौरान है जो कि वह कौवा है जो कि वह लजा जाता है। प्रश्न है कैसे देबो, हमर ठीन तो कोनो जोगाड़ नखो, कुम्हार घार ले चुकरी आन पारबे तो पानी पेबे। ई कथन के ककरा कहले। इस कथन की हम लोग बात करते हैं तो पानी कौवा से कहा जाता है, पानी के द्वारा कौवा को कहा जाता है। प्रश्न है हमें बहुत दिन से भूखे हों, हमरा यदि दूध भात खिबे पारबे तबे हमें सींग देबो। कथन केकर लागे, तो ये कथन किसके द्वारा कहा जाता है, कुकुर के द्वारा ये कथन कहा जाता है। ढेरे दिन से भूखे हों, यदि तो हमरा हरियर घास खिबे पारबे तबे भले हमें दूध दिए पारबो। ई कथन ककर कहल लागे, तो ई कथन गाय के कहल लागे। अगला प्रश्न है कैसे देबो, हमर ठीन काटे के जोगाड़ नखो। ई केकर कथन लागे, तो ई घास का कथन है। प्रश्न है रे ललचाहा देखली आपन लोभे के फल, ई बात कौवा से के कहो है। तो ई बात कौवा से के कहो है, गुदु पुचु रानी है जो कि उ कौवा से कहो है। अगला प्रश्न है दौड़ा दौड़ी जाके हंसुआ ठोर मारल, दौड़ा दौड़ी जाके हंसुआ ठोर मारल है, तैसी ठोर हदकल उठल है। ई बायके ठोर के माने बतवा, तो ठोर के माने इसमें क्या हो जाता है, चोंच। अगला प्रश्न है बंशीलाल बंशी के जन्म बछर बतावा। तो बंशीलाल बंशी का जन्म बछर 11 मार्च 1954। बंशीलाल जी के साहित्यिक नाम छाटा, तो इनकर साहित्य का नाम है बंसी। बंसी जी के माइये का आर बापे का नाम की रहे, तो बंशीलाल जो बंसी है इनके पिताजी का नाम क्या ची रहता है, बासनी देवी, और बापे का नाम क्या रहता है, मोतीलाल साहू। बंसी जी के जन्म कहाँ भेल रहे, तो बंशीलाल बंसी है इनका जन्म की स्थान बात करते तो इनका जन्म स्थान था चौफान बोकारो।